हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संतोष कुमार आज फिर आपके सामने में आपकी बिग बुक ऑफ एसएसटी क्लास 4 की जो किताब है उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है आवर फॉरेस्ट। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो मैंने किताब के इस चैप्टर का पेज दिखाया हुआ है और राइट साइड में मेरे कंप्यूटर में टाइप किए हुए सॉल्यूशंस हैं। तो पहले हम लोग उस पेज पर चले चलते हैं जहाँ से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस आपके चैप्टर से ही हैं या नहीं। ओके, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा ना। लो, तो मैं आ गया उस पेज पे जहाँ पे आपके चैप्टर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो भी आपको बोल करके बताता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है कि एट प्रेजेंट 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल आर इन अंडर फॉरेस्ट। ये फॉल्स है या ट्रू है? बताओ बताओ। फॉल्स है। मैनी मेडिसिनल हर्ब्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये ट्रू है। एवरग्रीन ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, फॉल्स है। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन केरला, ये भी फॉल्स है। द सुंदरी ट्री ग्रोज इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये ट्रू है। ओके, ये सुंदरी ट्री कहाँ होता है? तो बंगाल में सुंदरबन के जंगल है ना, वहाँ पे होते हैं। ओके, अब ए सेक्शन में जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा है कि राइट द नेम्स ऑफ दीज ट्रीज इन दी करेक्ट कॉलम्स। ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे बबूल, स्प्रूस, टीक, पाइन, महोगनी, साल, कीकर, रोजवुड। तो इन्हें हमें सही कैटेगरी में प्लेस करनी है। और कैटेगरी का नाम क्या है? कैटेगरी का नाम है एवरग्रीन, डिसीडियस, थॉर्न और माउंटेन। तो देखो मैंने एवरग्रीन की कैटेगरी में महोगनी को लिखा है, रोजवुड को लिखा है। डिसीडियस की कैटेगरी में साल को लिखा है, टीक को लिखा है। थॉर्न कांटे वाले जो होते हैं ना, तो बबूल और कीकर। माउंटेन ट्रीज की कैटेगरी में पाइन और स्प्रूस को लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने ये सारा का सारा सही से नोट कर लिया होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के इसमें बी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। बी सेक्शन में क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, है ना। उसमें दो ऑप्शन हैं, तो जो सही ऑप्शन है उसके साथ में उसे फिलअप करना है, अंडरलाइन करना है। पहला स्टेटमेंट, अबाउट 1/3 और 2/3 ऑफ ए कंट्रीज टोटल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। हर देश का 1/3 या 2/3 कितना एरिया जंगल होना चाहिए? 1/3 हुआ तो 33% हुआ और 2/3 हुआ तो 66% के करीब हुआ। तो इसका आंसर है 1/3। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है डिसीडियस और एवरग्रीन, इन दोनों में से कौन से फॉरेस्ट जो होते हैं ना आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर है एवरग्रीन। थर्ड स्टेटमेंट, द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा और हिमालयाज। तो ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ये मिलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। फोर्थ स्टेटमेंट, when people cut down trees on a large scale it is called deforestation और afforestation। तो afforestation तो प्लांटेशन करने का प्रोसेस है, जब हम प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं। डिफॉरेस्टेशन के जरिए ये एक गलत प्रोसेस है जिसमें लोग काफ़ी सारे पेड़ों को काट देते हैं। तो ये आंसर हो गया। फिफ्थ, द गिर नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स द स्नो लेपर्ड और एशियाटिक लायन। किसे प्रोटेक्ट करता है गिर नेशनल पार्क? तो इसका आंसर है एशियाटिक लायन। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस सेक्शन सी, जहां पर आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं स्टेटमेंट्स में, है ना। आपको सिर्फ टिक मार्क नहीं करना है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, मैच नहीं करना है। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन सेंटेंसेज। ओके, सो हेयर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट टू अस, है ना। ये जो जंगल हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे हैं? आंसर इज
Forests are important to us as they give us many things like pure air, woods, fruits, medicinal herbs, etc. ये सारी चीज़ें देते हैं पेड़, हमें जंगल देते हैं। क्या क्या देते हैं? शुद्ध हवा देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, फल देते हैं और दवाएं भी देते हैं। दे ऑल्सो गिव शेल्टर टू बर्ड, एनिमल्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑल्सो। वो जानवरों को, पक्षियों को घर भी देते हैं, है ना, और सॉइल इरोजन से बचाते भी हैं। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो क्या होगा पता है? धरती बंजर हो जाएगी, वहाँ पर आप खेती करोगे और अनाज उपजेगा ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड डिसिडियस ट्रीज? दो तरह के होते हैं ना पेड़, एवरग्रीन सदाबहार जो सालों भर हरे भरे रहते हैं, और डिसिडियस वो वाले होते हैं जिसमें ना ये गर्मियाँ शुरू होने से पहले पत्ते झड़ जाते हैं। सो द एवरग्रीन ट्रीज आर रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे डू नॉट सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन एंड while the deciduous trees set their leaves in dry season। ड्राई सीजन का मीनिंग है गर्मियों वाला सीजन। तो एवरग्रीन सीजन वो होते हैं जो सालों भर उनकी पेड़ों पर पत्ते बने रहते हैं, नए पुराने नए पुराने। लेकिन डिसिडियस ट्रीज में होता है कि जब भी ड्राई सीजन, गर्मी का सीजन शुरू होने वाला होता है तो उसके पत्ते झड़ते हैं गर्मियों की सीजन में। ओके, क्वेश्चन 3, वेयर डू वी फाइंड थॉर्न, माउंटेन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? है ना, तीन तरह के हो गए ना, थॉर्न कांटेदार, माउंटेन पहाड़ी, और मैनग्रोव के जंगल जो होते हैं वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो पहली कैटेगरी है थॉर्न फॉरेस्ट, ये अवेलेबल है राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में। माउंटेन फॉरेस्ट ऑब्वियस है, माउंटेन वाले एरिया में ही होगा, तो हिमालय में और नीलगिरी की पहाड़ियों में ये मिलते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, तो ये एक्चुअली में यहाँ गंगा होना चाहिए जी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? तो एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन यहाँ भी हम लोगों ने देखा था ना। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है पेड़ों को काटना। सो प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया दैट वाज नॉट फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। वैसे एरिया, वैसा क्षेत्र, रीजन जहाँ पर पहले से पेड़ पौधे जंगल नहीं हैं, वहाँ अगर हम लोगों ने पेड़ पौधे लगा करके जंगल डेवलप कर लिया, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन। ये अच्छी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्वेश्चन 5, व्हाई हैव नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बीन सेटअप? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों सेटअप किए गए हैं? तो आपको याद होगा ना कि नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जानवरों को बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं जैसे वो रहना चाहते हैं। हम उन्हें दूर से देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम वहाँ शिकार नहीं कर सकते। तो ये वो लोकेशन होती है। तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड सेव वाइल्ड एनिमल। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही ये जो चैप्टर नंबर 12 था जिसका नाम था आवर फॉरेस्ट, इसका सॉल्यूशन ख़त्म होता है। आपसे एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने न्यू एज कोचिंग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, इस पर जो रिक्वायरमेंट हो उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।